वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमारे सबसे खास दोस्त लेस्टर ने हमें धोखा दे दिया। जो बंदा हर मिशन में हर चोरी में हमारा साथ देता था, आज वही हमारे अगेंस्ट हो चुका है। वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन टॉमी वर्सेट्टी के लिए काम कर रहा है और ये दोनों मिलकर हमें मारना चाहते हैं। खैर, कई बारी हम लोग इनसे बच चुके हैं और कई बारी ये लोग भी हमसे बच चुके हैं। पिछली बार भी हमने टॉमी को ऑलमोस्ट पकड़कर मार ही डाला था, पर सही टाइम पर वो गाड़ी लेकर भाग गया और वो आकर छुपा लेस्टर के बेस में, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जिस बंदे पे हम लोग ट्रस्ट कर रहे थे इतना ज़्यादा, आज हमें पता चल चुका है कि वही हमें धोखा दे रहा है और वही हमें बार बार जानबूझ के टॉमी के पास भेज रहा है ताकि टॉमी हमें मार डाले। वैसे ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी की वजह से हमारी जान बची। अगर ये ना होती तो शायद टॉमी हमें उड़ा डालता। बाकी हाँ, जल्दी से बैठते हैं अभी गाड़ी में और आज सबसे पहले मुझे जाना है अपनी फैमिली के पास उनसे मिलने के लिए, क्योंकि यार बात कुछ ऐसी है कि अपनी फैमिली ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खतरे में चल रही है। तुमने देखा ही होगा यार, टॉमी वर्सेट्टी ने कैसे जिमी के ऊपर गोली मार के उस पर अटैक कर दिया था। तब से भाई हमने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को ना छुपा कर एक अंडरग्राउंड बेस में रखा हुआ है ताकि यार टॉमी ना बाकी फैमिली मेम्बर्स पर अटैक ना कर पाए। और एक और चीज़ है कि लड़की जिसे तुम कई एपिसोड से मेरे साथ देख रहे हो, ये अक्टूबर है। मुझे नहीं पता इसकी क्या दुश्मनी थी विंसेंट और टॉमी से, बट हाँ, अभी ये हमारी काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी है और ये भी हमारा साथ दे रही है और अभी हम दोनों ही मिलकर टॉमी को मारना चाहते हैं। विंसेंट जो कि एक बहुत ही खतरनाक पुलिस वाला था, उसको तुमने सही टाइम पर उड़ा दिया, जिसकी वजह से टॉमी बहुत वीक हो चुका है। पहले उसके पास पूरी की पूरी पुलिस का सपोर्ट था, बट अभी बेचारा अकेला पड़ चुका है। और जब से वो अकेला पड़ा है ना, वो लॉस सैंटोस छोड़कर ही भागना चाहता है। बट ये कहानी फेक भी हो सकती है यार, क्योंकि ये बात हमें लेस्टर बोल रहा है और लेस्टर अगर बोल रहा है तो लेस्टर को टॉमी नहीं कहा होगा बोलने के लिए। अब खैर, जो भी हो, मुझे इतना पता चल चुका है कि मुझे लेस्टर की नहीं सुननी। मैं उसको अपना सबसे खास बंदा समझ के उसकी सारी बातें सुन रहा था, उसके कहे हुए मिशंस पे, उसके कहे हुए प्लान्स पे चल रहा था, बट वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। अगर अभी मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ तो वो है सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकलिन और ट्रेवर। बाकी ये जो लड़की है ना, मुझे नहीं पता कि मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, बट हाँ, जब तक ये हमारा साथ दे रही है तब तक कर सकते हैं। पर कुछ पता नहीं, इसने अभी तक अपना असली नाम भी नहीं बताया हमें। अक्टूबर, इसने नकली नाम बता रखा है। मुझे नहीं पता भाई ये कौन है। ये हो सकता है कि ये लेस्टर की कोई एक और दोस्त हो जो कि हमारे को पागल बनाने आई है, या फिर ये हो सकता है कि टॉमी की भेजी हुई लड़की हो। तो ये हमारे साथ है, बट मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि भाई ये कभी भी हमें धोखा दे डाले। बाकी हाँ, अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले इसे ड्रॉप करना है, उसके बाद चलते हैं माइकल की फैमिली से मिलने। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाले हैं अक्टूबर के घर पर। ये जो सामने वाला टावर देख रहे हो, इसी के अंदर इसका अपार्टमेंट है। और सही बता रहा हूँ यार, ये तो अपनी पड़ोसी है। मुझे नहीं पता था कि ये भी लॉस सैंटोस में ही रहती है। 4 कदम आगे जाकर भाई अपना भी घर आ जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस अपने बड़े से घर में जा भी नहीं सकते टॉमी के डर में। फिलहाल हाँ, यहीं पर इसको ड्रॉप करते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं। अच्छा कर यार, इसका भी काफ़ी ज़्यादा। हम लोग कभी अपार्टमेंट में नहीं रहे यार। एक अपार्टमेंट खरीदा था, वो भी हमने ड्राइवर को गिफ्ट कर दिया। बाकी ठीक है, ये तो अपना यहाँ से मस्त एकदम जा रही है। हम लोग भी फटाफट से चलते हैं। लेट्स गो। सीधा ही भगाना पड़ेगा। और मुझे ना अभी भी जो मैं गाड़ी लेकर ये घूम रहा हूँ, ये गाड़ी भी अपनी नहीं है, ये गाड़ी टॉमी के एक बंदे की है। मुझे नहीं पता इसके अंदर GPS वगैरह ये सब लगा हुआ है या फिर नहीं, बट जहाँ तक हो सकता है कि इसमें नहीं होगा ये सब। मुझे बस एक काम करना है, ये गाड़ी को संभाल कर रखना है, क्योंकि एक्चुअली में यार ये गाड़ी बहुत ज़्यादा काम किया अपने। मतलब जिस हिसाब से इसकी पावर है, जिस हिसाब से इसकी हाइट है, मजबूत बहुत है। अगर कल ये गाड़ी नहीं होती तो शायद हम लोग टॉमी को पकड़ भी नहीं पाते। वैसे तो पकड़ आखिरी में भी नहीं पाए, वो निकल ही गया जैसे तैसे करके। और पूरे टाइम हमने उसे रोक के रखा था। उसकी जो वाइस सिटी पुलिस डिपार्टमेंट वालों की गाड़ी जो अपनी वाइस सिटी से ही वो लेकर आया, वो सच में बहुत ज़्यादा तगड़ी है यार। वैसे यार अपने पास तगड़ी गाड़ी तो हो चुकी है, बट तगड़े वेपन्स नहीं है। अगर हमें टॉमी से बदला लेना है, उसे मारना है, तो तगड़े वेपन्स भी होने चाहिए। बट एक सेकेंड, ये अंदर से गोलियां चलने की आवाज़ कहाँ आ रही है भाई? क्या हो गया? इधर कोई अटैक वगैरह हो रखेगा? एक सेकेंड रुको जरा भाई, अंदर ऐसे लग रहा है बहुत सारे लोग गोलियां चला रहे हैं दबा के। कुछ तो सीन हुआ है। एक बार भाग के चलकर देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर गोलियां क्यों चल रही है भाई। अंदर ऐसा क्या हो गया भाई? सही में यार, गोलियां ऐसे चल रही है जैसे कोई गैंग वॉर हो रहा हो। इतनी तेज आवाजें आ रही है। वे पटाखे वटाखे फूट रहे हैं क्या? एक बार भाग के चलकर देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रैंकलिन और ट्रेवर में से कोई ना फंसा हो, क्योंकि ये भी लॉस सैंटोस में लड़ते ही रहते पूरे टाइम। एटलीस्ट टाइम पे पहुंच के मैं बचा तो पाऊंगा। वैसे एक मिनट, यहाँ शायद से कोई गैंग वॉर नहीं हो रही, इधर चल रहा है किसी पुलिस वाले का फ्यूनरल
और ये कहीं विंसेंट तो नहीं है? तो अपने बाइनोकुलर्स मैंने निकाल लिए हैं और तुम लोग देख सकते हो भाई इधर बहुत सारी पुलिस वालों की गाड़ियां आई हुई है और ये विंसेंट का ही फ्यूनरल चल रहा है। अभी लास्ट 1-2 दिन पहले ही हमने इसे मारा है और आज यहाँ पर इसका फ्यूनरल चल रहा है और बहुत सारे पुलिस वाले आए हुए हैं इसको सल्यूट करने के लिए और इसको भाई फुल स्नाइपर से सलामी दी जा रही है। वैसे ये विंसेंट ये सब डिजर्व नहीं करता, बट क्या करें, इन लोग को तो लगता ही था कि ये अच्छा पुलिस वाला है। मैं तो काफी खुश हूँ इस बंदे को मारने के बाद, क्योंकि इसने जो भी काम करे हैं सारे के सारे गलत ही करे हैं और आज इसके साथ बढ़िया हुआ। लेकिन एक चीज तो है कि विंसेंट सच में बहुत बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था। इतनी सारी पुलिस वालों की गाड़ियां और इतने सारे वीआईपी लोग इसके फ्यूनरल पर आए हैं, तो इससे पता चलता है कि भाई शायद पुलिस आज भी इसके किलर को ढूंढ रही होगी। तुमने देखा होगा लास्ट एपिसोड में हर हाईवे पे, हर सड़क पर दबा के चेकिंग चल रही है, लेकिन जिस जगह पर हमने विंसेंट को मारा था ना, शायद ही किसी को पता चला होगा कि इसे उड़ाया किसने, क्योंकि हम इसे ले गए थे एक टनल में और फ्रैंकलिन ने आकर से टक्कर मार के इसे इसकी गाड़ी से उड़ा डाला और बाद में सबने मिलके इसकी गोलियां बजा दी। इसका मरना बहुत जरूरी था यार, अगर ये नहीं मरता तो आज हम लोग टॉमी को बिल्कुल भी नहीं दबा पाते, क्योंकि इसने पैसे खाकर, विंसेंट ने पैसे खाकर लॉस सैंटोस की सारी पुलिस को टॉमी के लिए काम करने के लिए लगा रखा था। बट ठीक है, इसे हमने मार डाला, पर एक चीज तो है कि पुलिस से थोड़ा बहुत बच के रहना पड़ेगा। मतलब अगर कुछ भी होता है तो हमें किसी भी तरीके से ये नहीं क्लियर होने देना कि विंसेंट को हमने मारा। शायद से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को आइडिया होगा कि टॉमी और विंसेंट का दुश्मन एक ही हो सकता है, बट हमें ये चीज पुलिस वालों से छुपा के रखनी है और कुछ ना कुछ बैकअप ढूंढना है कि कल को पुलिस हमारे लिए आती है तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे यार अभी ना मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी से अपनी गाड़ी को डालते हैं स्पोर्ट्स मोड पे और फटाफट चलते हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए। मुझे यार 1 मिनट, ये पोर्शे कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है भाई, और इस बंदे को देखो कैसे बाहर निकल कर चला रहा है भाई, ठुकेगा मुझे भी ठुकवाएगा। वैसे 1 सेकेंड, ये लेस्टर हमें क्यों कॉल कर रहा है भाई? वेट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसका कॉल अभी उठाना चाहिए या फिर नहीं। पर एक चीज तो है, इसको ये बात पता नहीं चली है क्या कि हम लोग इसके बेस में घुसकर इसकी सारी असलियत जान चुके हैं। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इसका फोन उठा लेना चाहिए, आखिर जाने तो कि हमसे बात क्या करना चाहता है। तो एक बार इसका फोन उठाते हैं गाड़ी साइड में लगाकर और इससे एक बारी बात करते हैं कि आखिर सीन क्या है। गाइस, मेरी ना अभी लेस्टर से बात हो चुकी है और ये इंसान मुझे दोबारा से पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये मुझे कह रहा है कि टॉमी वर्सेटी अभी भी शहर छोड़कर भागा नहीं है, हमारे पास एक और मौका है उसको मारने का। तो जल्दी से जो मैं लोकेशन दे रहा हूँ यहाँ पर पहुंचो अगर प्लान जानना चाहते हो तो। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई अभी मुझे क्या करना चाहिए। मतलब लेस्टर को शायद आइडिया नहीं लग पाया कि माइकल को पता चल चुका है कि वो उसे धोखा दे रहा है, बट शायद ऐसा भी कुछ हो सकता है कि लेस्टर अपनी दी हुई लोकेशन पे मुझे बुलाए और फिर मुझे बुलाने के बाद वो वहां पर मुझे फंसा डाले या मरवा डाले। वैसे देखो यार, मुझे डर तो लग रहा है, बट अगर अभी मुझे टॉमी वर्सेटी को मार के अपनी फैमिली को बचाना है तो मुझे लेस्टर ही टॉमी तक पहुंचा सकता है। बस ये याद रखना है कि लेस्टर की कही हुई बातें, उसका प्लान मुझे फॉलो नहीं करना। बाकी अगर लेस्टर कोई साजिश चलना चाहेगा तो अपने पास ट्रेवर फ्रैंकलिन है, तो जल्दी से चलते हैं उसकी दी हुई लोकेशन पे, बट उससे पहले अपनी किसी सीक्रेट लोकेशन पर ट्रेवर और फ्रैंकलिन को बुलाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों अपने साथ रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं लेस्टर की दी हुई सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच चुका हूं और मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये कैसी जगह पर लेस्टर ने हमें बुलाया है। इतना अच्छा सीक्रेट बेस होने के बावजूद ये हमें कोई तो एक अबैंडन्ड से बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे बुला रहा है। ये कह रहा है सामने से आ जाना, एक बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है, उसी पे मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और मेरे पास तुम्हारा पूरा का पूरा प्लान रेडी है। जो बिल्डिंग की इसने लोकेशन दी थी वो यही बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में ना ऊपर जाने का रास्ता भी नहीं है। इसने मुझे बोला कि यहीं पर ना पीछे कुछ डब्बे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर से चढ़कर तुम ऊपर आना। बट यार मुझे शक तो हो रहा है इसके ऊपर, ये कहीं अंदर हमारी फील्डिंग सेट करके बस ना बैठा हो। वैसे अगर फील्डिंग सेट भी कर देगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्हें मैंने फोन करके तो बुला ही लिया था और वो लोग भी आसपास ही थे। और तुम्हें तो पता ही है कि भाई फ्रैंकलिन कितना ज्यादा एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में। बट यार ये जगह काफी ज्यादा अजीब सी है। और वो देखो वहां पे फ्रैंकलिन की भी गाड़ी आ चुकी है, वो अपनी रेंज रोवर लेकर यहाँ पे पहुंच गया है। देखो यार, बंदे भी अपने फुल काम के हैं। फ्रैंकलिन यहाँ पर
अपने पास पहुंच चुका है टाइम पे, वो भी एक स्नाइपर लेकर। और उधर से देखो भाई ट्रेवर भी आ गया है, तो डरने वाली बात नहीं है। ये लोग जिस लोकेशन से आए हैं ना, अपने कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी हाँ, मेरे पास भी एक तगड़ी एसएमजी है, कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम लोग ही काफी हैं इन्हें पीटने के लिए। बाकी एक सेकंड यहाँ पर चल के तो देखें, लेस्टर अकेला ही है भाई अंदर। वैसे लेस्टर से मैं छुप भी कह सकता हूँ, उसे सब पता ही है कि मैं उसके पास पहुंच चुका हूँ। गन अंदर रखते हैं और तमीज से चलते हैं इसके पास एक बारी बात करने कि आखिरकार ऐसा कौन सा प्लान है जिसके लिए इसने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया। और ये आरसी कार कोई नॉर्मल आरसी कार नहीं, इसके ऊपर शायद से बॉम्ब लगा हुआ है। मुझे नहीं पता भाई इसके माइंड में क्या प्लानिंग है हमारे लिए, बट सही में ये टॉमी को मारने के लिए क्या प्लान बनाया, इससे बात करते हैं। तो देखो गाइस, अभी ना मेरी इस धोखेबाज लेस्टर से बात हो चुकी है और इसने मुझे एक रिमोट कंट्रोल कार का कंट्रोलर दिया है। और ये कोई मामूली कंट्रोलर नहीं है, ये कंट्रोलर एक ऐसी आरसी कार को कंट्रोल करता है जिसके पीछे लगा हुआ है एक बहुत ही खतरनाक टाइम बॉम्ब। और ये कह रहा है कि देखो टॉमी अभी भी लॉस सैंटोस छोड़कर भागा नहीं है, वो अभी सी के थ्रू एस्केप करना चाहता है। पहले वो प्लेन से भागना चाह रहा था, अभी वो पानी के रास्ते से भागना चाह रहा है। तो इसने मुझे एक लोकेशन दी है, ये कह रहा है वहां पर पहुंचो, वहां पर खुद मत जाना, इस आरसी कार को उधर भेजकर टॉमी को उड़ा डालो। इसको लग रहा है मैं इसकी बात पे विश्वास करने वाला हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल इसको एक्टिंग करने के लिए अभी मैं अपनी आरसी कार को आगे बढ़ाता हूँ, इसको लेकर चलते हैं, देखते हैं कैसे कंट्रोल हो रही है। ओ भाई ये देखो, ओ तेरी भाई, भगा के अपनी आरसी कार मैंने नीचे उतार लिया। फटाफट मैं भी भाग के चलता हूँ पहले बाहर। सही में यार ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बाकी हाँ, इसको फटाफट से कंट्रोल करके एक बारी नीचे लेकर जाता हूँ। अरे भाई यार, ओ तेरी अपनी गाड़ी पे ही जाके कूद गई है। एक सेकंड, इसको ना रोक के रखते हैं और जल्दी से चल के इसे अपनी गाड़ी में लोड करवाते हैं और लेकर चलते हैं टॉमी को मारने के लिए, ऐसा लेस्टर को लगता है। पर मैं ओ तेरी ज्यादा ऊपर से कूद गया यार लग रहा है। खैर हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं इस आरसी कार को अपने साथ बिल्कुल भी लेके नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा है कि भाई लेस्टर ने जो उसमें बॉम्ब लगाया है ना, हो सकता है ये टॉमी के लिए नहीं हमारे लिए लगाया हो। हम लोग इसे लेकर जाएं और बीच रास्ते में हमारी ही गाड़ी ये एक्सप्लोड कर दे। तो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा दूर लेकर चलते हैं सिटी से और वहां पे इसे एक्सप्लोड कर डालते हैं, क्योंकि मुझे भाई यहाँ पर लोगों की जान रिस्क में नहीं डालनी बेमतलब, और अपनी भी जान रिस्क में नहीं डालनी, और लेस्टर की तो बिल्कुल नहीं सुननी है। तो एक काम करते हैं, गाड़ी की डिक्की खोलते हैं और इसको फटाफट से लाकर अंदर लोड करवाते हैं। चलो इसको फटाफट से चला कर लाते हैं यहाँ पर और जल्दी से यहाँ पर लाके खड़ी करके उठा के रख देते हैं अंदर के लिए। भाई डर लग रहा है इसे अपने साथ ले जाने में सच में, कि ये ब्लास्ट ना हो जाए। रोक देते हैं यहीं पर। तो चलो इस आरसी कार को, इस मुसीबत को मैंने अपनी गाड़ी की डिक्की में लोड कर दिया है। अब एक काम करते हैं, इसको लेकर चलते हैं और जल्दी से जल्दी अपने पास से दूर फेंकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई लेस्टर के माइंड में क्या प्लानिंग है, वो इस गाड़ी को कब ब्लास्ट करना चाहता है। उसने मुझे टॉमी की लोकेशन तो दे दिया है और मुझे पता है कि वो सही लोकेशन नहीं है। पिछली बार भी इसने एक गलत लोकेशन दी थी, वहां पर टॉमी नहीं, टॉमी के बंदे थे, मुझे मारना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे, और टॉमी कहीं और ही छुप कर बैठा हुआ था। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस गाड़ी को ले जाकर कहीं फेंक डालूंगा, कहीं ले जाकर फोड़ डालूंगा, पर लेस्टर की दी लोकेशन पे जरूर जाऊंगा और वहां पर जाकर टॉमी को मार डालूंगा। मुझे पता है ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए तो मैंने ट्रेवर और फ्रैंकलिन को यहाँ पर बुलाया है। जल्दी से उनके पास चलते हैं, उनको बुलाकर कुछ प्लानिंग करते हैं, एक तगड़ा प्लान बनाते हैं। ट्रेवर बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, पूरी की पूरी बंदों को इकट्ठे करने में, पूरी गोलियां चलाने में, और फ्रैंकलिन के तो गैंग्स में बहुत तगड़े कनेक्शन है। तो इनको अपने साथ लेकर चलते हैं और पूरे का पूरा प्लान समझाते हैं कि आखिरकार लेस्टर जैसे मास्टरमाइंड बंदे को फंसाने के लिए माइकल ने क्या मास्टरमाइंड प्लान बनाया है। बाकी एक चीज है कि मुझे ना सबसे पहले जाकर इस आरसी कार को दूर करना पड़ेगा। मैं शहर से थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ, एक डैम पे जा रहा हूँ। उस डैम पे जाने के बाद इसे पानी में डुबो के फोड़ डालते हैं और इसे यहीं पर खत्म कर देते हैं और आराम से चैन की सांस लेकर फिर हम जाएंगे अपना टॉमी के पास और उसे मार डालेंगे। वैसे एक मिनट यार, मुझे बस डर ये लग रहा है लेस्टर कहीं डिटेक्ट ना कर ले कि उसका दिया हुआ बॉम्ब हमने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, बस ना पानी के अंदर डुबो देंगे, फोड़ेंगे। मुझे बस इसे अपने आप से दूर करके कहीं पर तो छुपाना है। ये अगर मेरे पास रहेगा ना तो सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत समझ लो मैं लेकर चल रहा हूँ। एक ऐसा बॉम्ब लगा हुआ है जो कि कभी भी कोई भी ब्लास्ट कर सकता है। बाकी तुम लोग देख ही सकते हो, हम लोग उस डैम पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर हमें इस बॉम्ब को ब्लास्ट करना है। बस यहाँ पर इसे डाल नहीं सकते, मुझे थोड़ा बहुत आगे जाना चाहिए जहाँ से मैं इसे बस फेंक पाऊँ। वैसे आरसी कार है, रिमोट से भी ड्राइव करके मैं इसे पानी में कूदा सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये जगह थोड़ी सी सही रहेगी। अपनी गाड़ी यहाँ से नीचे मैं लेकर आ चुका हूँ।
और जितना पानी के अंदर जा सकते हैं उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा अपने इस बम को ब्लास्ट करने के लिए। यहाँ पर लोग बोटिंग क्यों कर रहे हैं? अरे भाई इतनी सारी रिवर है, इतनी सारे समुंदर है, वहां पे जाके करो। बाकी ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी की भी जान जाने वाली है। तो चलो गाइस, अभी मैंने इस आरसी कार को अपनी गाड़ी से बाहर निकाल लिया है। फटाफट से इसे कंट्रोल करते हैं और लेकर चलते हैं सामने से। वहां से इसे कुदाएंगे तो बहुत ज्यादा नीचे जाएगी। और अभी इसे बस आराम, भाई इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है, मैंने हल्का सा बस कंट्रोल करा है और ये तो बहुत ही तेज भाग रही है, और पानी के अंदर भी सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बाकी हाँ, इसको मैं यहाँ तक लेकर आ तो चुका हूँ, अब बस सीधा मुझे यहाँ से फुल स्पीड में कुदाकर इसे पानी में पहुंचाना है। लेट्स गो। बढ़िया, ये पानी के अंदर जा चुकी है। आई थिंक ये भाई तैरती है क्या? ओके वेट, सही है, ये धीरे धीरे डूब गई है। बढ़िया, अब चलकर एक बारी फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर से बात करते हैं। ये जो असली मुसीबत थी, हमने इसे अपने आप से दूर कर दिया है, और ट्रेवर यहाँ पर बातचीत करने से लगा हुआ है उन लोगों में जो हमारे लिए वेपन्स का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि हमें इस टाइम पर पावर है बट वेपन्स नहीं है। तो एक बारी बात करते हैं इनसे और बताते हैं इन्हें नया प्लान। देखो यार, मामला पूरा का पूरा सेट हो चुका है। ट्रेवर और फ्रैंकलिन दोनों ने मिलकर टॉमी की फील्डिंग सेट कर दी है, बहुत सारे बंदे बुला लिए हैं और साथ में बहुत सारे वेपन्स का भी जुगाड़ कर दिया है। ट्रेवर तो फुल गुस्से में बैठा है। अभी हमें फटाफट से, अरे भाई साहब, ये बम क्या बुरी तरह ब्लास्ट हुआ है भाई। सही है, इसे पानी में ही लाके ब्लास्ट करा। यहाँ से निकल जाना चाहिए अबे, इससे पहले कि यहाँ पर पुलिस वाले अपना हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे। हम लोग यहाँ से टाटा बाय बाय हो लेते हैं। फटाफट भाई अपनी गाड़ी यहाँ से पीछे कर चुपचाप निकल जाते हैं। वैसे हाँ, अभी मैं अकेले नहीं जाने वाला, ट्रेवर फ्रैंकलिन तो है साथ में, पर टॉमी के पास जाने के लिए हमें एक जन और चाहिए जो कि हमारे इस मिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है अक्टूबर। तो फटाफट से उसके घर पर चलकर उसे भी बुला लेते हैं कि हमें टॉमी की नई लोकेशन मिल चुकी है, गैंग फील्डिंग सब सेट है, अब बस चल के टॉमी का दी एंड करना है। और सच बताऊं, फ्रैंकलिन ने 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे के पूरे 50 बंदों को भर भर के बुला लिया है जहां पर टॉमी है वहां पर अटैक करने के लिए। तो फटाफट पहुंचते हैं और आज इनको सबको ही खत्म कर डालते, जितने भी हैं सबको कलेश ही खत्म कर देंगे आज सारा का सारा लड़ाई का। तो चलो भाई ठीक है, अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ टेंसल टावर पे जहां पर अक्टूबर रहती है। अभी थोड़े टाइम पहले मैं इसे ड्रॉप करने आया था और अभी वापस पिक करने आ चुका हूँ, क्योंकि टॉमी के पास जो पहुंचना है। यार देखो, मुझे उसका बस फ्लोर पता है, अपार्टमेंट नहीं पता कौन से वाला है। तो लेट्स गो, फटाफट से भाग के चलते हैं उसके फ्लोर पे। डोर्स क्यों लॉक है भाई? अच्छा, ये वाले डोर से एंट्री है। कैसी सी बिल्डिंग है यार, इतना लग्जरी एरिया और भाई कोई गार्ड नहीं है, खाली सा पड़ा हुआ है, एकदम अबेंडेंड में रहती है क्या भाई? खैर ठीक है, लिफ्ट आती है, फिर चलते हैं ऊपर। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ 14th फ्लोर पर जहाँ अक्टूबर रहती है। बट एक सेकेंड, यहाँ पर तो 2 अपार्टमेंट है। शायद से वो सामने वाले में ही रहती होगी, क्योंकि उधर ही डोर बेल वगैरह लगा हुआ है। तो चल के बेल मारते हैं और फटाफट उसको एक बारी बुलाते हैं। और एक सेकेंड, बेल तो मैंने मार दी और गेट बिना किसी क्या है अनलॉक हो चुका है ऑटोमेटिकली। लेट्स गो, अंदर चलते। अरे भाई, ये क्या मेरे को मारना चाहती थी क्या? इसको शायद से डर है भाई कि कोई इसे किसी दिन मारने ना आ जाए। बाकी ठीक है, फटाफट से ना यार चलकर इससे बात करते हैं और इसको अपने नए प्लान के बारे में समझाते हैं कि आखिर टॉमी को मारने के लिए हमने भाई पूरी फील्डिंग सेट करवा दी, और उसको भी साथ लेकर चलते हैं क्योंकि है तो भाई खतरनाक फाइटर ये भी। देखो यार, अभी ना मेरी अक्टूबर से बात तो हो चुकी है, इसको मैंने पूरा का पूरा प्लान समझाया, बट यार ये कह रही है कि तुम्हारे सारे प्लान बेकार है, इसके पास हमसे भी बेटर एक प्लान है। अब देखो, लेस्टर से हमने इसे लोकेशन तो लाकर दे दिया, बट ये कह रही है कि हमें डायरेक्ट जाकर टॉमी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसने हमारे लिए एक फेक माइकल रेडी करा है। ये कह रहे कि हम लोग टॉमी के पास एक नकली माइकल भेजेंगे, टॉमी इस माइकल को मारेगा, इस माइकल को पीटेगा और अपनी लोकेशन असली माइकल को दे बैठेगा, और सही टाइम अप आने पर हम लोग पूरी गैंग के साथ उसे जाकर उड़ा देंगे। देखो यार, इसके प्लान में एक चीज खास है कि हम लोग बिल्कुल भी खतरे में नहीं जाने वाले, हमारी जान पूरी बची रहेगी। बट एक मिनट, अरे भाई, इस मेकअप आर्टिस्ट ने ये तो सब सही कर दिया, बट इसकी दाढ़ी देखो यार, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ सेम है। ये बंदा माइकल लग रहा है, बट इसकी बियर्ड काफी अलग है। माइकल कभी भी ऐसी बियर्ड नहीं रखता है। थोड़ी कंफ्यूज हो चुकी है कि इसको जो फोटो मिली थी इसने वही बनाया, बट हाँ, अभी हमने इसे बियर्ड चेंज करने बोल दिया है। बाकी ये भी पूरी की पूरी सेटिंग बनाकर बैठे हुए, और हम लोगों ने भी पूरी तगड़ी फील्डिंग सेट कर रखी है। आज हम लोग टॉमी को किसी भी हाल में मार नहीं वाले हैं। खैर,
अभी जल्दी से चलते हैं नीचे। इसका घर सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है, अकेले यहाँ पर रहते और इतना सारा स्टाफ यहाँ पर इसके लिए काम कर रहा है। एक बंदा भाई वहाँ पे कुकिंग कर रहा है, इतने सारे लोग इसके लिए, मेड वगैरह, साफ सफाई सब चल रहा है। बट हाँ, अभी हमें चलना चाहिए नीचे। और एक सेकंड, उसकी प्लानिंग शायद से खत्म हो चुकी है, तो हम लोग बॉडी डबल को लेके आगे बढ़ते हैं। मजा आने वाला है आज अगर हम लोग टॉमी को पकड़ पाए तो। देखो यार, टॉमी को मारने की प्लानिंग तो एकदम काफी बढ़िया हो चुकी है, बट मुझे ये जानना है कि आखिरकार ये लड़की है कौन और ये क्यों मारना चाहती है टॉमी को। और वो देखो पीछे माइकल आ चुका है, और भाई ये तो बिल्कुल रियल माइकल लग रहा है अभी। बस इसका थोड़ा चलने का तरीका सुधारना पड़ेगा। लुक वाइज काफी सेम हो चुके हैं, बाल थोड़े से अलग है, बट हाँ कोई दूसरा बंदा शायद ही पहचान पाए। तो अभी तुम लोग कह सकते हो टॉमी की फील्डिंग फुल सेट होने वाली है। और अबे ये क्या कर रही है? इसने तो जिसने फेक माइकल को, उसके बॉडी डबल को रेडी करा था, अक्टूबर ने उसे ले जाकर अंदर कमरे में वापस बंद कर दिया ताकि वो और किसी को ना बता पाए। खैर ठीक है, अभी जल्दी से भागकर चलते हैं लिफ्ट में नीचे, और इसको हम लोग एक दूसरी गाड़ी में भेजने वाले हैं टॉमी के पास। तो ये देखो आ चुकी है भाई लिफ्ट भी अपनी, और चलते हैं नीचे। चलो गाइस, तो अभी फिलहाल हम तीनों लोग लिफ्ट से नीचे आ चुके हैं। अक्टूबर ने अपने माइकल के बॉडी डबल के लिए एक गाड़ी का भी इंतजाम कर रखा है, जिस गाड़ी में वो बैठ कर जाने वाला है टॉमी से मिलने के लिए। भाई मुझे इसके लिए थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि टॉमी इसका क्या ही हाल करने वाला है। वैसे टेंशन नहीं है, इसके बैकअप के लिए हम लोग हैं। सही टाइम पर अगर हमने टॉमी को पकड़ लिया तो बढ़िया रहेगा। बाकी इसके लिए गाड़ी आ चुकी। अरे वाह भाई, मस्टैंग मंगवाई है, लेट्स गो। तो माइकल अपनी गाड़ी में निकल चुका है। फटाफट से मुझे भी अपनी गाड़ी में बैठना चाहिए और उसके पीछे पीछे चलते हैं उस जगह पे। ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन को मैंने ऑलरेडी लोकेशन दे दिया है, वो लोग भी जल्दी वहां पर पहुंच रहे होंगे। बाकी इसके साथ साथ तो मुझे जाना है, बट थोड़ा बहुत गैप बना के रखना है ताकि अगर कोई हमारा पीछा कर रहा हो, कोई सिटी में हमारे ऊपर नजर रख रहा हो, तो इसको ये शक ना हो जाए कि ये अपने साथ बंदे लेकर आया। माइकल अकेला जाएगा अटैक करने और टॉमी को अकेला ही पीटेगा। तो लेट्स गो, भगाते हैं गाड़ी और चलते हैं। काफी दूर जाना है, वो जगह यहाँ पर नहीं है जो हमें लेस्टर ने दी है। बस अपनी जो ये प्लानिंग चल रही है ये बढ़िया हो चुकी है। इस अक्टूबर की वजह से, बॉडी डबल की वजह से माइकल के ऊपर से अटैक डेंजर खत्म हो गया। पर डर अभी इस चीज का है कि कहीं अपना प्लान फ्लॉप ना हो जाए। हो सकता है लेस्टर एंड टॉमी एक अलग ही लेवल का गेम खेल रहे हो इस बारी, उस चीज का डर है। तो चलो यार, अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर लेस्टर की दी हुई लोकेशन पर, शहर से बहुत ज्यादा दूर, बहुत बाहर पहुंच चुका हूँ। मुझे नहीं आइडिया भाई ये कैसा एरिया है, बट यहाँ पर कोई तो पोर्ट है जहाँ से टॉमी आज भागने वाला है, ऐसा लेस्टर ने कहा था। बट मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। यहाँ पर बेचारे फेक माइकल की फील्डिंग सेट हो रखी है। मुझे तो भाई इसके ऊपर बहुत ज्यादा दया आ रही है, कहीं वो लोग उसे मार न डाले। आगे ठीक है, जो भी है देखते हैं, जो होगा सही होगा। अब इसको अक्टूबर ने रेडी करा है तो बढ़िया रहेगा। फिलहाल मैंने ना अपनी गाड़ी यहाँ से लेफ्ट मोड़ ली है, क्योंकि तुम लोग जो सामने पोर्ट देख पा रहे हो ना, वही है वो पोर्ट जहाँ से आज टॉमी भागेगा। फिलहाल बाहर निकल के चलते हैं, एक बार अपने बाइनोकुलर्स निकाल कर देखते हैं कि आखिरकार सीन क्या है यहाँ पे। ओके, तो बाइनोकुलर्स से मैं देख पा रहा हूँ अपना बॉडी डबल वहाँ पे गाड़ी लेकर जा चुका है और वो गाड़ी से निकल गया। अबे इतना चौड़ा क्यों हो रहा है भाई? वैसे एक चीज़ है, यहाँ पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये अकेला ही है और लोगों को ढूंढने का ट्राई कर रहा है, बट यहाँ पर कोई है भी? मुझे यार पिछली बारी जब ऐसे लेस्टर ने कोई फेक लोकेशन पर बुलाया था तो वहां पर तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अचानक से हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। या तो देखो यहाँ पर भी इसके ऊपर अचानक से अटैक होने वाला है, या फिर यहाँ पर कोई है ही नहीं। लेस्टर ने फेक लोकेशन इसलिए दी थी ताकि जो आरसी कार है वो ब्लास्ट हो जाए और मैं यहाँ पे पूरा का पूरा मर जाऊं। बट समझ नहीं आ रहा भाई ये क्या चल रहा है। फिलहाल अपना जो बॉडी डबल है वो अबे वापस नहीं आया ना, वो तो शायद से गाड़ी में बैठने के लिए आ चुका है भाई। अरे भाई ओह, ये क्या था भाई? सब पहाड़ों से एक ट्रक उतर कर आया और उसने हमारे बॉडी डबल को गाड़ी पे टक्कर मार के उड़ा दिया है। Play Ludo King now. नहीं 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 नहीं, ये लोगों ने तो इसे उठाकर अपने ट्रक के अंदर भर लिया है और शायद से इसे भी कहीं लेकर जाने वाले हैं। भाई ये लोग अपने बॉडी डबल को इस ट्रक में बैठाकर कहीं तो निकल रहे हैं। हमें जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर इनका पीछा करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग इसको लेकर टॉमी के पास जा रहे होंगे। लेट्स गो, जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर पीछे चलते हैं। भाई ये ट्रक कितनी तेज भगा रहा है, कोई तो बहुत ही खतरनाक हैवी ट्रक ड्राइवर है जो कि इसे लेकर भगा है। भाई लिटरली एक बंदा ही आया, अचानक से उसने बॉडी डबल की गाड़ी उड़ाई और उसे लेकर भाग गया। तो कितनी तेज ट्रक चला रहा है भाई वो। लेट्स गो,
कितने खतरनाक लोग हायर कर लिए हैं भाई इस टॉमी ने हमें मारने के लिए। बाकी हाँ, अभी धीरे धीरे चलते हैं, इसका पीछा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये किधर जाने वाले हैं, बट हाँ मुझे थोड़ा सा गैप बना के रखना चाहिए। भाई साहब ये ट्रक वाला अपने ट्रक को कितनी तेज भगा रहा है कि मेरी एक गाड़ी उसका ढंग से पीछा नहीं कर पा रही। बट एक सेकेंड, यहाँ पर कोई तो ये एसयूवी ड्रिफ्ट मार कर आई है और शायद से ये उस ट्रक वाले की सेफ्टी के लिए है। पता नहीं भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, कहाँ पर किसने किसकी फील्डिंग बैठा रखी है, बट मुझे इनका पीछा नहीं छोड़ना। ट्रैवर और फ्रैंकलिन को मुझे कोई नई लोकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैंने उन्हें पिछली लोकेशन दी थी वहां पर से तो ये लोग उसे बॉडी डबल को लेकर भी भाग गए हैं। नो आइडिया भी ये लोग उसे कहाँ पर लेकर जाने वाले हैं, बट जो भी है मुझे मेन रास्तों पे नहीं चलना, मुझे शॉर्टकट्स मारने पड़ेंगे। अरे नहीं, अपनी गाड़ी ये है कि भाई जैसा सीधे रास्तों पे चलती है वैसे ही ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे भी चलती है। तुम लोग देख सकते हो लेफ्ट में वो ट्रक जा रहा है, मुझे पता करना है कि आखिरकार अपने, अरे नहीं अभी नहीं पलटना। वेट, ये देखो ये वाली एसयूवी है जो उसका पीछा कर रही है। तो लेट्स गो, भगाते हैं सीधे और पहुंचते हैं कि भाई क्या इनकी प्लानिंग है, कहां पर आखिर ये उसे लेकर जाना चाहते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपने इस बड़े से ट्रक को सैंडी शोर्स की सड़कों पर भगाता हुआ इनके पीछे तो पड़ चुका हूं, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये लोग जाना कहां पर जाते हैं। ये देखो, इनकी काली गाड़ी तो मुझे यहाँ पर नजर आ चुकी है, अंदर ही एंटर करी है। फिलहाल वो जो ट्रक था वो मुझे नजर नहीं आ रहा। खैर ठीक है, जहाँ पर एक काली गाड़ी जा रही है वहीं पे ट्रक वाला आएगा। मुझे भाई अपनी गाड़ी को इस तरीके से चलाना है कि इन लोग को मेरे ऊपर शक भी ना हो। फिलहाल इसने अपनी गाड़ी को यहाँ से लेफ्ट ले लिया है, तो लेट्स गो। भाई माउंट शिलियार्ड जा रहे हैं क्या राइट साइड में ही, और यहाँ से एक सीक्रेट रास्ता जाता है, बट नहीं, ये लोग तो भाई अभी एक अलग ही जगह पर आ चुके हैं। और इस गाड़ी से एक गैंगस्टर भी उतरा है जो कि गन लेकर अंदर की तरफ जा रहा है। वो लाल वाला ट्रक कहाँ चला गया यार, जिसके इन्होंने अंदर माइकल के डुप्लीकेट को किडनैप करा था? वो ट्रक मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्डिंग इनका कोई सीक्रेट बेस है। इस बार टॉमी ने भाई लड़ने के लिए यहाँ पर बुलाया है क्या? अभी बताते हैं अंदर ही चल के। गन्स भाई निकाल लिए। तेरी भैंस की, तू कौन है? हट यहाँ से। तो अभी अक्टूबर यहाँ पर खड़ी हो चुकी है हमारे बैकअप के लिए कि अगर बाय चांस पीछे से और लोग आते हैं, अटैक करते हैं, तो हम लोग टाइम से यहाँ पर भाग पाए। फिलहाल मैं अभी अंदर जाने वाला हूँ सबको मारने के लिए। और एक सेकंड, यहाँ पर तो थोड़े ज्यादा लोग हैं, बट ये तो बच्चे गैंगस्टर्स हैं यार। अरे एक सेकंड, चल तेरी ऐसी की तैसी थोड़ा सा। अरे बोतले का फोड़ रहा है निशान, एक मिनट रुको, इसको बताता हूँ। बोतले फोड़ने आया लेट ऐसे। अभी टॉमी वर्सेटी का एक मिनट, टॉमी का बजट खत्म हो गया लग रहा है। वो छोटे मोटे गैंगस्टर लाया है भाई। बाकी एक सेकंड, ये प्रिजनर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो प्रिजन से भागे हुए लोग मुझे लग रहे हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत सोच समझ के अंदर जाना होगा। पीछे से लोग फिलहाल वो आने नहीं देगी अक्टूबर, तो मैं बीच में फंसने नहीं वाला। मुझे बस आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सोच समझ के बढ़ना पड़े। ओ ये देखो क्या छुप रहे हैं। आजा आजा बेटा, बाहर। तेरी ऐसी चोर उचक्की है भाई यहाँ तो। कुछ ऐसे खतरनाक गैंगस्टर्स नहीं है, बच्चों का गैंग लग रहा है मुझे। इधर कोई है क्या बाहर? पहले बाहर के लोगों को क्लीन करूंगा। तो रुको एक सेकंड, अब पीछे गोलियां चल तो रही है। अच्छा जी, ये ओ नहीं, दोनों साइड से अटैक हो गया भाई। तेरी ऐसी लेट, वहां पे रीलोड कर लेते हैं। बाकी अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है ज्यादा लोग हैं थोड़े से। इधर एक बंदा था, उसके तो दरवाजे के आर पार गोलियां मार के मैंने उसे खत्म कर दिया। बट एक सेकंड, कोई तो मार रहा है मुझे। इधर कोई है क्या? इन सबको किसने? तेरी ऐसी लेट रीडर। दो लोग को तो ऐसे ही मार दिया मैंने। बाकी यहाँ पर एक सिलेंडर है, किसी ने अगर गलत गोली चली तो पूरा का पूरा सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है मैं किसी गलत गैंग के बेस में एंटर कर गया हूँ यार। ये जो काली गाड़ी है ये किसी और के लिए ही थी। ये तो किडनैपर्स है जो लोगों को किडनैप करते हैं, जेल वेल से निकल कर छुप के बैठे हुए हैं भाग के। एक मिनट यार, मैं गलत जगह आ गया लग रहा है मुझे। मर गए क्या सारे? तो कोई बहुत छोटी मोटी गैंग का गैंग बेस था। ओ वेट एक सेकंड, उधर एक बंदा बचा हुआ है। अबे कहाँ जा रहा है भाग के? निकल यहाँ से। जितने लोग थे सारे मारे जा चुके हैं, बट हम लोग कहीं तो गलत आ गए। ये सही जगह नहीं है। वो जो लाल वाला ट्रक है वो यहाँ पर नहीं आया, यानी माइकल के बॉडी डबल को जिसने किडनैप करा था वो इसे यहाँ लेकर नहीं आया है। ये टॉमी का बेस नहीं हो सकता, क्योंकि टॉमी इतने छोटे मोटे गैंगस्टर अपनी सेफ्टी के लिए नहीं रखेगा। कुछ तो कंफ्यूजन हुई है। मैं उस काली गाड़ी को उन ट्रक वालों को बंदा समझ के इनका पीछा कर रहा था। बाकी यहाँ देखो भाई,
ट्रैवर अपनी गाड़ी लेकर आ चुका है। पर ट्रैवर सब मर गए, अभी हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचता होगा। इनको मैंने ये लोकेशन दे दिया था। अरे एक सेकेंड, वहाँ पर कोई तो बंदा है। ये तो खैर ऐसी छोटा मोटा आदमी, ऐसे तो अक्टूबर ही मार देगी। पर यार हम लोग ये कहाँ आ गए? अभी क्या करें? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैंने ये क्या गड़बड़ कर दी। वो ट्रक मेरी आंखों से कैसे निकल गया कुछ समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, ये काली गाड़ी का पीछा करते हुए हम गलत बेस पे आ गए और अभी हमारी गाड़ी कहाँ गायब हो गई? वो एक सेकेंड, अक्टूबर ने शायद हमारी गाड़ी छुपा दी थी ताकि इस पे गोलीबारी ना हो जाए और अभी हमारी गाड़ी वापस लेकर आ चुकी है। फिलहाल ड्राइवर को मैंने बोल दिया कि भाई थोड़ी बहुत ढूंढा ढांडी करनी पड़ेगी, पूरा का पूरा सैंडी शोरेज छांट मारना पड़ेगा और अभी हमें कुछ भी कर कर ढूंढ के निकालना है। फिलहाल हम लोग तो गाड़ी में बैठ गए हैं। लास्ट मैंने देखा था कि उनका ट्रक सैंडी शोरेज तक आया था। अब वो उसे किधर लेकर गए हैं, नो आइडिया। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग सीक्रेट वेयर हाउसेज हैं, बहुत सारे छोटी मोटी अबैंडन्ड बिल्डिंग्स हैं, मोटेल्स हैं और एक रास्ता यहाँ से और निकलता है माउंट शिलयार्ड के लिए। एक काम करते हैं, फ्रैंकलिन या ट्रैवर में से किसी को फ़ोन करके बोल देते हैं कि वो माउंट शिलयार्ड में ढूंढे, हम लोग पूरा का पूरा सैंडी शोरेज ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं तो ये लोग हमें मिलेंगे। ऐसी ऐसी जगह पर भी हो सकता है कि किडनैप करके उन्हें लाया गया। एक बार उतर के देख के आएगा कोई है क्या अंदर। वैसे ही यार ये पूरा सैंडी शोरेज ही डेड पड़ा है। इस तरीके से ढूंढेंगे तो सुबह हो जाएगी, कोई नहीं मिलने वाला। दोबारा बैठते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें अलग अलग जाना चाहिए यार। ड्राइवर को देखो, ड्राइवर भी सैंडी शोरेज में ढूंढ रहा है, ये इधर ढूंढ रहा है, मैं दूसरी साइड पर जाकर ढूंढता हूँ। अभी बहुत ढूंढा ढांडी करनी पड़ेगी तभी हमें मिलने वाले हैं ये लोग। कहीं तो गए होंगे ना, इतना बड़ा ट्रक लेकर कोई तो जगह होगी जहाँ पर गए होंगे। फिलहाल ये क्या है? ये कोई छोटी सी एक शॉप है। आई थिंक इस शॉप के अंदर तो बिल्कुल नहीं आए होंगे। कहाँ हो सकते हैं यार, कुछ आइडिया नहीं है यार। एक सेकेंड, मुझे पता भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ट्रक जो है यहाँ तक आया था, उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी राइट मोड़ी थी। शायद से उस ट्रक वाले ने अपनी ट्रक को लेफ्ट में मोड़ा होगा। एक मिनट, पर लेफ्ट मोड़ के कहाँ ही लाएगा यार? इधर भी बहुत सारे छोटे छोटे बिल्डिंग्स तो हैं, पर इन सब के आसपास मुझे नहीं लगता कि कोई। ओ एक सेकेंड, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। इधर ना सामने एक बहुत बड़ा जंक यार्ड है और मैं अपने गाड़ी को लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ, पर इस जंक यार्ड में भी नहीं है यार, कोई भी नहीं है। करनी पड़ेगी ढूंढा ढांडी। तो गाइस अभी ना बात कुछ ऐसी है कि अक्टूबर और मैंने पूरा का पूरा सैंडी शोरेज छाट मारा है, पर हमें दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं समझ आया कि आखिरकार माइकल के बॉडी डबल को किडनैप करके कहाँ पर ले जाया गया है। इधर भी एक छोटा सा, नहीं यार यहाँ पर भी कोई नहीं है। सामने एक शॉप है, इसमें एक बारी चलकर देखते हैं। ट्रैवर ने भी सैंडी शोरेज ढूंढा, फ्रैंकलिन लॉस सैंटोस की तरफ जा चुका है। हम लोगों ने माउंट शिलयार्ड तक टेस्ट कर लिया, बट कहीं पर भी अभी कोई नहीं मिला है। फिर भी अभी सर्च जारी है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा शॉप है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई होगा, बट फिर भी चलकर। ओके, यहाँ पर तो कुछ नॉर्मल से लोग बैठे हुए हैं, पर ये पूरा का पूरा खाली पड़ा है यार। यहाँ पर भी कोई नहीं है। अब इन लोगों से भी क्या ही पूछना यार, ये तो नॉर्मल लोग है। छोड़ो, निकलना पड़ेगा यार बाहर। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, जाऊं कहाँ? कोई सीक्रेट टनल या कोई सीक्रेट दरवाजा या कोई सीक्रेट बंकर तो नहीं बना रखा टॉमी ने यहाँ पर, जहाँ पर वो माइकल को किडनैप करके ले गया? क्योंकि अगर मैं अभी उसे नहीं ढूंढ पाया ना, वो मेरे हाथ से निकल जाएगा और हम लोग सच में ये वाला मौका खो बैठेंगे यार। ये एक जगह है मोटेल, जहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर्स छुपने के लिए आते हैं और ये एक बहुत फेमस किडनैपिंग लोकेशन भी है। पर अभी तो फिलहाल ये पूरी अबैंडन्ड ही दिख रही है। वो लोग जहाँ पर भी जाएंगे अपना ट्रक लेकर जरूर जाएंगे। इधर एक कमरा है जो कि थोड़ा सा सीक्रेट है, चलकर एक बारी उसे चेक करते हैं। क्या पता वहाँ पर अंदर कोई ना कोई छुपा हो। ढूंढते ढूंढते रात हो चुकी है, पर अभी तक कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है यार इन लोग का। थोड़ा भाग के चलते हैं। और ये जगह वैसे खाली लग रही है, मुझे तो लगता भी नहीं कि कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत है। सारा एरिया अच्छे से चेक कर लिया है, सब खाली पड़ा है यार, कोई भी नहीं है। गोली चला कर देख रहा हूँ, एक आध अगर कोई होगा तो निकल कर आ जाएगा मारने, पर नहीं है तो क्या ही आएगा, कुछ नहीं कर सकते यार। मैं अभी अलग जा चुका हूँ, अक्टूबर भी अलग ही जाके ढूंढ रही है, पर कोई फ़ायदा नहीं है। बैठते हैं गाड़ी में और वापस जाना ही पड़ेगा लॉस सैंटोस। यार समझ नहीं आ रहा क्या करूँ अभी, सच में सही में यार अपनी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
हम लोगों ने अपने बॉडी डबल को ढूंढने के लिए पूरा का पूरा सैंडी शोरेस छाट मारा भाई, हर एक जगह ढूंढ ढूंढ के देख लिया, पर उस लाल ट्रक का, अपने बॉडी डबल का कोई नामो निशान नहीं है। एक यही आखिरी मौका था यार टॉमी तक पहुंचने का, बट वो भी अपने हाथ से निकल चुका है। हमें अपने बॉडी डबल के साथ एक जीपीएस भी लगाना चाहिए था, बट यार हमें थोड़ी पता था कि किडनैपिंग हो गई, उसे कहीं और ही ले जाया जाएगा। बाकी ट्रेवर माउंट चिलियार्ड तक देखा है, फ्रैंकलिन वापस लॉस सैंटोस जा चुका है लेस्टर के पुराने बेस पे, बट वहां भी उन्हें कोई नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी आखिर करे क्या, इतनी ज्यादा रात हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अभी ना हमें वापस से लॉस सैंटोस के लिए निकलना चाहिए और कुछ तो करना चाहिए भाई, अभी समझ नहीं आ रहा। लेस्टर ऐसी सिचुएशन में बहुत हेल्प कर देता था, बट लेस्टर से थोड़ी मदद ले सकते हैं, अभी तो कुछ हमें खुद ही करना पड़ेगा। बट एक सेकंड, सामने वेयर हाउस से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है और चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? पहले तो अपनी ये गाड़ी की हेडलाइट बंद करता हूँ, चुपचाप से अपनी इस गाड़ी से यहीं पर उतरते हैं। मुझे इस जगह पर ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो अभी मैंने अपने बाइनोकुलर्स निकालने चेक करने के लिए, तुम लोग देख सकते हो भाई यहाँ पर थोड़ी बहुत सिक्योरिटी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा एयर स्ट्रिप है। हो सकता है ये ओ वो लाल वाला ट्रक यहां पर आया है और इस वेयर हाउस के अंदर से इतनी तेज चिल्लाने की आवाज आ रही है जैसे किसी को टॉर्चर किया जा रहा हो। मुझे अब कंफर्म हो चुका है कि माइकल के बॉडी डबल को किडनैप करके यहीं पे लाया गया है। अक्टूबर को भी जो डाउट था वो कंफर्म हो गया, क्योंकि अपना ट्रक यहीं पर है। पर अभी हम आगे कैसे बढ़ेंगे, नो आइडिया। पहले चुपचाप अंदर चलकर देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। बट एक सेकेंड, इन लोगों की नजर पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। जितने भी बंदे इस वॉच टावर पे बैठे हैं, हमें उन्हें पहले निपटाना पड़ेगा। हम दोनों के पास एक एक पिस्टल है और सप्रेस्ड स्नाइपर है। वेपन्स की देखो कोई कमी नहीं है, बाकी वेपन्स गाड़ी में भी रखे हुए हैं, बट टाइमिंग के साथ हमें इन्हें उड़ाना चाहिए। तो लेट्स गो। मैंने अपनी स्नाइपर खोल ली है, तुम लोग देख सकते हो एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक बंदा लेफ्ट में है। तो 3, 2, 1 काउंट के साथ अक्टूबर उड़ाएगी लेफ्ट वाले को, मैं उड़ाऊंगा राइट वाले को। तो 3, 2, 1, एक गया और दूसरा भी डाउन हो चुका है। वॉच टावर में बस अब और कोई ना हो, आई थिंक 2 ही गार्ड थे, 2 को डाउन कर दिया है अभी तो फिलहाल कोई। ओ एक सेकंड, नीचे भी लोग हैं, हमें इन्हें भी मारना पड़ेगा। एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, एक बंदा नीचे बैठा हुआ है, तो इसको तो मार देते हैं। यहाँ पर एक बंदा नीचे भी था, इस नीचे वाले को भी मार दिया मैंने। तो दोनों लोगों को हमने उड़ा डाला है, बट थोड़ा संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा। और वेयर हाउस में आग लगा के, आग क्यों लग रही है? यहाँ पर धुआं निकल रहा है बहुत सारा। चुपचाप मुझे चलकर देखना चाहिए कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। बहुत खतरनाक आग लग, ओ अब समझ आया चिल्लाने की आवाज आ कहां से रही है। इन लोगों ने अपने बॉडी डबल को शायद से बहुत मारा है और मार मार के उल्टा लटका दिया है। सही में यार अक्टूबर ने एकदम सही प्लान किया था। अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी होती या इसके पास में नहीं आया था तो शायद आज रियल माइकल अकेले वहां लटका होता और ये लोग हमें बहुत पीट रहे होते। बट एक सेकेंड, मुझे ये चेक करना है कि आखिरकार अंदर सिक्योरिटी कितनी है, कितने लोग अंदर बैठे हैं। मैंने अपने बाइनोकुलर्स निकाल लिए हैं और तुम लोग देख सकते हो भाई माइकल को किस तरीके से उन्होंने मार मार के जंजीर में बांध के उल्टा लटका रखा है। और नीचे कुछ गार्ड्स है और ये हाथ टॉमी का है। ओ तो टॉमी नीचे ही बैठा हुआ है। मुझे नहीं पता कि आखिर उसने अभी तक माइकल को मारा क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। बट एक चीज तो है कि उसे माइकल को टॉर्चर करने में बड़ा मजा आ रहा है। तो अभी ना फटाफट से फ्रैंकलिन को कॉल करके बोल देते हैं कि जितने भी बंदे हैं उन सबको नई लोकेशन पर भेज दे। बाकी इस टाइम पर अक्टूबर भी अभी फोन मिला रही है ट्रेवर को, क्योंकि ट्रेवर अगर यहाँ पर आ गया तो ये लोग शायद हमसे बच कर नहीं जाने वाले। वैसे अभी मुझे ना आगे बढ़ना चाहिए, मुझे पता करना है कि अगर 1% चांस है अगर मैं ही इन्हें जाके मार दूं तो मजा आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कोई तो बंदा है, इसे अगर मार दिया जाए तो बेस्ट हो जाएगा। इतनी पास से इसके स्नाइपर ही डर डाली। बट ध्यान रखना होगा सारी की सारी सप्रेस पिस्टल या फिर सप्रेस गन यूज करनी है। कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा यूज करा तो गड़बड़ हो सकती है। बाकी यहाँ फटाफट से भाग के चढ़ते हैं इसके ऊपर। फ्रैंकलिन जल्दी से अपने बंदों को, अपनी गैंग के बंदों को यहाँ पर भेज दे तो बेस्ट हो जाएगा। यार देखो अभी हम दोनों वेयर हाउस के ऊपर तो आ चुके हैं, बट हमें ना चुपचाप से बैठ जाना चाहिए। ध्यान रखना पड़ेगा कि और कोई बंदा वॉच टावर से या फिर दूर भी कहीं से मुझे बस देख ना ले। अक्टूबर तो चुपचाप लेट गई है ताकि कोई भी विजिबिलिटी बचे ही ना। मुझे बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि टॉमी चलता है तो बहुत सिक्योरिटी लेके ही चलता है।
सही में यार, तुम लोग देख ही सकते हो इधर टॉमी इस बार काफी अच्छी खासी सिक्योरिटी के साथ आया है। मेरे पास मौका है कि मैं जाकर डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर दूं, बट शायद मुझे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस बारी वर्सेटी बहुत तगड़ी सिक्योरिटी के साथ आया है। नीचे भी काफी सारे गार्ड्स हैं, उधर भी काफी सारे गार्ड्स, और सारे के सारे गार्ड्स बहुत हैवी आर्मर के साथ है। इनको इन पिस्टल से या फिर इन स्नाइपर से मारना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। हमें तगड़े वेपन्स चाहिए होंगे, और तगड़े वेपन्स फ्रैंकलिन लेकर आ रहा है अपनी गैंग के साथ। बाकी एक सेकंड, इसने माइकल को सच में बहुत ही बुरी तरह लटकाया है, और नीचे एक आग जला रखी है उसके शरीर को पूरा गर्म करके जलाने के लिए। इतना बुरा टॉर्चर कर रहा है यार ये उसे। वैसे मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही, ये उससे कुछ क्या डील कर रहा है, क्या उससे बातें कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट ये उसे मारना नहीं चाहता, इसे उसे परेशान करने में मजा आ रहा है। इतना क्या बुरा कर दिया इसके साथ वो नहीं समझ आ रहा। बाकी हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अभी मुझे पहले तो थोड़ा वेट करना है, क्योंकि टॉमी के ऊपर बाय चांस मैंने अटैक करा, हो सकता है वो एक बार को मर जाए, पर अगर बच गया तो जो हाल अपने बॉडी डबल का हो रहा है वो हाल हमारा होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम भाग भी नहीं पाएंगे, इतने बंदे यहाँ पे। तो गाइस, अभी ना बात कुछ ऐसी है कि अक्टूबर को फ्रैंकलिन का कॉल आया था। फ्रैंकलिन कह रहा है उसको यहाँ पर पहुंचने में काफी देर लग सकती है, बट उसके गैंग के बंदे ट्रक भर भर के यहाँ पर आने वाले हैं कुछ ही देर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गैंग वॉर होने वाली है, क्योंकि इन लोग को शायद कोई आइडिया नहीं है कि इधर क्या होने वाला। और ये देखो, सामने से पूरा ट्रक में लोग आ चुके हैं भाई। ओ तेरी, वेट भाई, इधर तो बहुत ही खतरनाक अटैक होने वाला। पूरा ट्रक में फैमिलीज गैंग के बंदे आए ना, ट्रक लाकर अंदर बैठते और गोलियां क्या चल रही है। ओ नहीं, अंदर तो भाई एक सेकंड, यहाँ से भागना पड़ेगा। अंदर पूरा एक ब्लास्ट हो गया है, कितनी गोलियां चल रही है भाई। एक मिनट, हमें पीछे कहीं पर जाकर छुप जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अंदर से आवाजें आ रही है ना, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ। कितना शोर आ रहा है भाई, खत्म कर देंगे तो टॉमी को भून डालेंगे। जैसे हमने विंसेंट को मारा था, आज सेम हाल टॉमी का होने वाला है। और कितनी गोलियां चल रही है यार। थोड़ा सा धीरे धीरे मामला ऐसा लग रहा है ठंडा होना चालू हो गया है। चिल्लाने की आवाजें आ रही है लोगों की। नहीं भाई, क्या आवाजें आ रही है ये? लग रहा है जितने लोग हैं सबने मिलकर टॉमी को खत्म कर डाला है। अब जब तक गोलियां रुक नहीं जाती, मुझे नहीं लगता मुझे अंदर जाना चाहिए। एक बार फिर भी चेक करते हैं कि अक्टूबर कहाँ चली गई। अंदर तो नहीं कूद के लोगों को मारने के लिए। भाई इसकी प्लानिंग अलग ही है। इस बार तो यार सच में हमें लड़ाई करनी ही नहीं पड़ी, पहले से ही इनकी फील्डिंग सेट करके सबको मार डाला भाई। लेट्स गो, मजा आ गया। थोड़ी देर मामला ठंडा होने देते हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी बंदे बचे हैं। थोड़ी बहुत गोलियां चलना कम हो गई है, पर गोलियां चलने की आवाजें अभी भी बहुत तेज तेज आ रही है। पर अचानक से थोड़ी शांति हो गई है। भाई फाइनली अंदर से गोलियों का शोर खत्म हो चुका है। फ्रैंकलिन के बंदों ने, मुझे ऐसा लग रहा है, टॉमी को मार मार के उसकी चटनी बना डाली है। मुझे बस डर इस बात का है कि कहीं टॉमी को इतना ना मार दिया होगा कि वो पहचान में ना है। बाकी हाँ, जल्दी से चलकर अंदर देखते हैं, एक आध गोली हम भी बचा देंगे। पहली बार हुआ कि माइकल ने अपने मेन दुश्मन को मारा ही नहीं, क्योंकि मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतनी तगड़ी प्लानिंग थी, इतने सारे लोगों को, 50 बंदे, 2-2 ट्रक भर के लोगों ने अटैक करा और खत्म कर डाला टॉमी वर्सेटी को। और अक्टूबर भी मेरे साथ आई है। हम दोनों को ही यहाँ पर टॉमी वर्सेटी तो नहीं, फ्रैंकलिन की भेजी हुई गैंग पिटी हुई जरूर नजर आ रही है। अबे ये कैसे हो सकता है? माना अंदर उसके बहुत सारे लोग थे, पर ज्यादा से ज्यादा 15 और 20। भाई यहाँ पर हर एक बंदे के गोली लगे, कितने लोग तो मारे जा चुके, कितने डर के मारे देख भी नहीं पा रहे अपने दोस्तों को। पूरी की पूरी फैमिलीज गैंग यहाँ पर खत्म हो गई। क्या सही में टॉमी नहीं है यार? टॉमी छोड़ो, अबे फेक माइकल को लटका रखा था, वो कहां पर है? एक मिनट, ये वो कुर्सी है जिसपे टॉमी बैठा हुआ था। मुझे लग रहा है इन्होंने ट्रक तो नहीं चढ़ा दिया कुर्सी के ऊपर, पर नहीं यार, ट्रक भी नहीं चढ़ाया। अरे भाई साहब, जिस हिसाब से इन्हें मारा गया है, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। ये दोनों ट्रकों को इन्होंने अंदर लाकर भेड़ा,
और उनमें से जितने भी बंदे उतरे थे, एक एक बंदे को यहाँ पर मारा है। एक सेकंड, एक है सामने वाला बंदा मुझे थोड़ा सही नजर आ रहा है, इससे चलकर बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। और टॉमी वर्सेटी गया कहाँ यार? इतनी गोलियां चली, सब कुछ हुआ, पर कहीं वो छुप वुप के तो नहीं बैठा कहीं? इससे बात करते हैं कि सब गए कहाँ? फेक माइकल तक नजर नहीं आ रहा है। तो गाइस, अभी ना मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है, और ये फैमिलीज गैंग का बहुत बड़ा आदमी है, और ये कह रहा है कि भाई ये जिस भी बंदे से तुमने पंगा लिया है ना, इससे दोबारा लड़ने की कोशिश भी मत करना। अकेले 3-4 लोगों ने ही मिलके इन सब का ये हाल कर डाला है। ये कह रहा है कि हमारे एक एक बंदे ने अपनी पूरी जान लगा दी, पर उन लोगों ने जिस तरीके से इन्हें मारा है, इसने हमें बताया कि भाई उन लोगों ने इनके ऊपर सीधा क्रेन चढ़ा दी, बम मारे, और ऐसे ऐसी गन चलाई है कि पूछो मत। जिस हिसाब से इसने बताया है, मीशो पर हर मौके के लिए कैजुअल शर्ट्स खरीदें, अभी डाउनलोड करें। कुछ ऐसा हाल हुआ इन लोगों का। पहले जैसे ये लोग घुसे, अंदर आते ही इनके जितने भी बंदे थे सबके ऊपर दबा के गोलियां चलाई उनके बंदों ने, और उसके बाद सीधा उनके लेफ्ट हैंड ने क्रेन चढ़ा के सारे बंदे उड़ा डाले। हाय यार, तो टॉमी ने तो एक एक बंदे को उठा उठा के पटक पटक के मारा है। भाई मुझे नहीं पता कि वो किस लेवल का और कितना खतरनाक गैंगस्टर है, बट हमारी प्लानिंग पूरी फेल जा चुकी है। अरे फ्रैंकलिन ट्रेवर कहाँ रह गए यार? इनकी भी गलती नहीं है, बेचारे ढूंढने के लिए इतनी दूर दूर निकले हुए थे। मुझे खुद नहीं पता था कि यार टॉमी इतने सारे लोगों को एक बंद वेयर हाउस में पूरा ट्रैप होने के बाद भी मार पीट के भाग जाएगा। सही में यार, उससे अगर अभी लड़ना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लड़ना पड़ेगा। ये अक्टूबर कहाँ रहेगी भाई? अभी यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो तो शुक्र है इन लोगों ने माइकल को नहीं देखा, वरना माइकल को भी मार देते। बट माइकल से याद आया, उन्होंने फेक माइकल को नहीं मारा, वो उसे उठा कर ले गए हैं। अभी कहाँ ले गए कुछ नहीं पता, और ले क्यों गए, मार क्यों नहीं रहे, ये भी नहीं समझ आ रहा। कुछ तो झोल है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, समझनी पड़ेगी वो क्या गड़बड़ है। फिलहाल इस वाले एपिसोड को एंड करते यहीं पर ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाकर यार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से जाकर चैनल सब्सक्राइब करो। और हाँ यार, इस वीडियो पर एक लाइक एम करते हैं, बढ़िया सा लाइक छोड़ो, कमेंट एम करते हैं 7,50,000 कमेंट्स, बढ़िया।